હેલો એવરીવન, હોપ યુ ઓલ આર હેપી એન્ડ હેલ્ધી. આજે આપણે થરાદ તાલુકાની અંદર મિયાલ હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર એટલે કે આયુષ્માન આરોગ્ય મંદિરની અંદર એનક્યુસ થઈ જવા જઈ રહ્યું છે. તો એની અંદર કઈ રીતે તૈયારી કરી છે અને જે લોકો હવે ભવિષ્યમાં એનક્યુસની તૈયારી કરવા માંગતા હોય એમને કઈ રીતે ઉપયોગી નીવડી શકે એના માટે અમે એક આ વિડીયો બનાવીએ છીએ, જેથી કરીને જે લોકો ભવિષ્યમાં એનક્યુસ કરાવવા માંગતા હોય એમને તૈયારી કરવામાં સરળતા રહે. તો આપણે બહારથી વાત કરીશું કઈ રીતે બહારથી આઈસીથી કયા પ્રકારના બોર્ડ તથા રૂમની તૈયારી રેકોર્ડ રજિસ્ટર કઈ રીતે કરવા એના વિશે વિગતવાર સમજાવીશ. તો અત્યારે હું દાંતિયા CHO લલિતભાઈને વિનંતી કરીશ કે તમામ એક્સપ્લેનેશન સાથે તમામ ફેસિલિટીનો રાઉન્ડ કઈ રીતે તૈયારી કરવી એના વિશે સમજાવશે. તો લલિતભાઈ, તમે આગળનું જે પણ આપણે તૈયારી કરી છે સમજાવો, જેના કારણે બીજા લોકોને પણ ઉપયોગી નીવડી શકે. તો આપણે વિડીયોને હવે આગળ વધારીશું. थैंक यू प्रकाश भाई. मैं गुड मॉर्निंग एवरीवन, मैं सर ललित कुमार दवे. आपने जो मतलब एनक्यूएस के रिलेटेड जो प्रिपरेशन किया है उन सब का मैं आपको ओवरव्यू दूंगा आज, और कैसे कैसे प्रिपरेशन किया है और आगे कैसे आप कर सकते हो इसके रिलेटेड आपको बताऊंगा. सबसे पहले जब हम एंट्रेंस गेट से शुरू करेंगे, सबसे पहले आयुष्मान आरोग्य मंदिर का एक बोर्ड होना चाहिए, और वो इस लेवल पर होना चाहिए कि आपकी एम्बुलेंस वगैरह, आपकी गाड़ी वगैरह आसानी से वहाँ से पार कर सके. ऐसा नहीं हो कि बीच में टकरा जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए. थोड़ा सा एक लेवल पे बनाना चाहिए. उसके बाद में यहाँ जो भी अंदर लोग आते हैं उनके लिए यहाँ हमने बोर्ड सूचित किया है, जैसे कि ये फेरियों का प्रवेश निषेध है. उसके बाद टाइमिंग क्या उपलब्ध है, वहाँ पर नो पार्किंग जोन का बोर्ड हमने लगा दिया. ये आईसी आप करवा सकते हैं. इधर भी आप जैसे हमें यहाँ फैसिलिटीज़ में रसीकरण से डेट ऑल वो स्वच्छता अभियान का है, वो चित्र सब हम आप यहाँ पर डाउन कर सकते हो. उसके बाद हम अंदर की तरफ जाएंगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल आप यहाँ पर देखोगे हमने राइट साइड में अपने एक हर्बल गार्डन का यहाँ बनाया है. हर्बल गार्डन में आप फिक्स पौधे आते हैं हर्बल गार्डन के, वो आप ला करके यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं. आप अगर पहले से करो तो वो काफ़ी ग्रो करेंगे, क्योंकि आपको जब भी असिस्टर वगैरह आएंगे वो आपको पूछेंगे कि यार कब लगाए, कैसे लगाए, तो वो थोड़े ग्रो हुए होंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे लगेंगे और ज़्यादा इफेक्टिव रहेंगे. तो ऐसे आपको पौधे एक बार हर्बल गार्डन का लगा देंगे. अगर आप फैसिलिटीज हो तो आप साइड में उसको तार वगैरह से ऐसा भी कर सकते हो, ताकि रिस्ट्रिक्टेड हो जाए कि बाहर से कोई जानवर वगैरह अंदर आकर के उनको खा नहीं पाए. उसके लिए अगर हम आगे चलेंगे, पूरा हर्बल गार्डन आपको दिखा रहा हूँ. उसके बाद यहाँ पर आईसी हम आप देखोगे वहाँ पर एक बार मैं फोकस करना चाहूँगा, वो कोटपा का है. जो भी यहाँ पर अगर तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट अगर कोई पीता है तो उसके लिए एक दंडनीय अपराध के थ्रू हम एक पर्ची काटते हैं. उसका एक बोर्ड हमने यहाँ पर ड्रॉ डाउन किया है. और जो भी हमने मतलब यहाँ पर पौधे लगाए उनके बारे में हमने लिखा भी है, लाइक दैट तुलसी है, लींबूड़ी है, साड़ू, जो भी है उन सब के बारे में हमने यहाँ पर ड्रॉ डाउन किया. उसके बाद आगे जाएंगे तो हम आपको बताएंगे योगा का हमने कैसे किया है. उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो असेंबली पॉइंट है. अगर कोई इमरजेंसीज होती है यहाँ पर, और उसके बाद में सबको कहाँ इकट्ठा होना है उसके लिए हमने असेंबली पॉइंट यहाँ पर बनाया गया है. तो यहाँ असेंबली पॉइंट में ताकि क्या होता है, कई बार कोई अनहोनी ऐसे जाए, फायर वगैरह कुछ भी हो तो स्टाफ अंदर तो नहीं रह गया, ऐसा कुछ नहीं हो गया. उसके लिए यहाँ पर सब आकर के इकट्ठे होते हैं और उनकी अटेंडेंस ली जाती है ताकि पता रहे. उसके लिए यहाँ पर हमें ये स्वच्छता के लिए जो मतलब ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट के लिए एक डस्टबिन यहाँ पर रखा है, ताकि कोई भी ये पेशेंट्स एरिया है पूरा. आगे जाएंगे हम. यहाँ पर आप अगर चाहो तो 3 टाइप्स के पार्किंग बना सकते हो, स्टाफ पार्किंग, एम्बुलेंस पार्किंग और विजिटर पार्किंग. 3 टाइप के यहाँ पर पार्किंग आप बना सकते हो. आपका स्पेस बहुत सारा है. उसके बाद हम जाएंगे जो हमारा स्टोरेज एरिया है, लाइक जो पानी का हम स्टोर करते हैं उसको हमेशा लॉक होना चाहिए, कैप्ट इन लॉक. वो लॉक होना चाहिए, उसकी चाबी CHO के पास होनी चाहिए हमेशा, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि रात में कोई आकर के इसके अंदर कुछ ऐसा पदार्थ डाल के चला जाए जिसका हमें आइडिया भी नहीं रहे. तो इसके लिए उसको हमेशा लॉक रहना चाहिए. फूड पिरामिड है, हाउ टू टेक द फूड एंड व्हाट वी कैन टेक. देन आपका यहाँ पर योगा का पूरा हमने योगा स्टेशन बनाया हुआ है. यहाँ पर एक आईसी लगाएंगे और आईसी के ऊपर हम योगा को कौन से डेज में करवाते हैं वो उसका पूरा एक होगा हमारे यहाँ पर. उसके बाद हम सबसे पहले और भी यहाँ पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का टैगलाइन विद आरोग्य मंदिर परम धर्म के साथ में हेल्थ वेलनेस सेंटर का बोर्ड है. उसके बाद अवर मिशन और विजन है टोटली. देख सकते हो सूरज भी यहाँ रखा है. सूरज के लिए यहाँ पर हेल्थ वेलनेस का पेशेंट राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज चार्ट है. उसके बाद फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर है. यहाँ पर एक कंप्लेन बॉक्स है, जो सबसे पहले ये जरूरी कंप्लेन बॉक्स में ये सजेशन और कंप्लेंट्स दोनों ही कंबाइन है. उसमें अगर पेशेंट को अगर बाहर से आता है कोई भी कंप्लेन होती है तो वो यहाँ से डायरेक्ट लिख करके उसके अंदर दे सकता है, जिसको हम अपने हिसाब से उनको ओपन करके उसका निवारण करके पेशेंट को रिटर्न मैसेज करते हैं उसके लिए. और उसकी पॉलिसीज भी हमने साथ में लगा रखी है उसके लिए. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बैक साइड से आपका राउंड स्टार्ट करूँगा. तो पीछे जाएंगे. जैसे ये सेंटर हमने बनाया है, यहाँ पर हमने लेबोरेटरी
बनाया है। तो लेबोरेटरी के साथ में जस्ट ही हमने बाहर यहाँ पर कफ कॉर्नर का कफ कॉर्नर के साथ एक टेबल होना चाहिए ताकि पेशेंट यहाँ पर आकर के बैठ करके ओपन एरिया में, ताकि ड्रॉप लाइट ड्रॉप इस पे गया पेशेंट को ना हो, उसके लिए हम ओपन एरिया में एक कफ कॉर्नर हमने बनाया है ताकि यहाँ पर वो स्पूटम लेकर के यहाँ पर सैंपलिंग कर सके। उसके लिए हमने बनाया कफ कॉर्नर का, आपको हमने ड्रॉ भी किया है उसके लिए, और आईसी बनाई है दोनों, आप देख सकते हो यहाँ पर खांसी बलगम वगैरह सब ऐसे लोकल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ से आगे जाएंगे तो देखेंगे आप ये 2 बकेट सिस्टम है अपने। पहले जो हम 3 बकेट यूज़ करते थे, अभी वो 2 बकेट सिस्टम सब सेंटर में अपने यहाँ पर। ये 2 बकेट के सिस्टम के लिए हमने मोप वगैरह यहाँ पर लगा रखा है, पूरा सेटअप कर रखा है। इसके लिए ये गम शूज़ भी है अपने पास, ग्लव्स भी है प्लास्टिक के बड़े वाले, और ये पूरा उसका सेटअप है। ओके, ये बायोमेडिकल वेस्ट का है ये पंजा, जो हम कलेक्शन यहाँ पर जो ये उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन टोली है बायोमेडिकल की, जो सब सेंटर सभी जगह जहाँ पर जो कलेक्शन होता है उसको हम यहाँ ट्रांसपोर्ट टोल फी कहते हैं, क्योंकि इसको हम वहाँ से कलेक्ट करके यहाँ पर ले आएंगे और यहाँ से जो गाड़ी आएगी जो अपने बायोमेडिकल वेस्ट लेने के वो यहाँ से लेके जाएगी उसका, और ये हमेशा लॉक में रहता है और इसकी सभी CHO के पास होती है, ठीक है। और ये इसके ट्रांसपोर्टेशन टोली है और ये कलेक्शन है इसका, यहाँ पर हम कलेक्शन करते हैं और उसके थ्रू हमें ट्रांसपोर्टेशन करते हैं। ये कंडोम कॉर्नर है। कंडोम कॉर्नर हमने बाहर की तरफ इसलिए बनाया कि कोई भी किसी को हिचकिचाहट नहीं हो अंदर आकर लेने के लिए, इसलिए कंडोम कॉर्नर हमेशा बाहर की तरफ होता है। कोई भी आकर से यहाँ से कंडोम ले सकता है बड़े वाले लोग, लेकिन उसका भी एक रिकॉर्ड हमारे पास होता है कि हमने कंडोम अगर लाइटलेट सुबह हमने कितने रखे तो उसका एस्टिमेट शाम को कितने खत्म हो गए, अंदर स्टॉक अभी कितना बचा है, और डेली बेस पर हम उसको रखते हैं यहाँ पर और उसका एक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं टोटली। और हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो देखिए जो इमरजेंसी नंबर है सर सारे, लाइक दैट पुलिस है, अग्निशामक के अंदर ट्रैफिक कंट्रोल है, फरियाद कहाँ पर आप कर सकते हैं 108 वगैरह के, वो सारे टोटली नंबर जो यहाँ पर अपने ज़िले में होते हैं वो सारे यहाँ पर हमने लगा रखे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो OPD का टाइमिंग, हमारे OPD का क्या क्या टाइमिंग है वो सब यहाँ पर हमने ड्रॉप कर रखा है। ऊपर की तरफ आप देखो कि आयुष्मान आरोग्य मंदिर का लेआउट बनाया हुआ है हमने, ये हमारे रूम में कहाँ कहाँ पर OPD है, कहाँ पर फार्मेसी है, कहाँ से आप इमरजेंसी एग्जिट ले सकते हो, वो सारा हमने यहाँ ड्रॉ किया है। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन जाएंगे OPD में, जो हमने यहाँ पर लिख रखा है OPD, उसके बाद हम OPD में जाएंगे। ये हमारा OPD है। यहाँ पर OPD में सबसे पहले ये पेशेंट टेबल है स्टाफ का, उसके बाद एक एग्जामिनेशन टेबल है, इधर देखो एग्जामिनेशन टेबल पर थोड़ा फोकस करोगे, उसके साथ एक लैंप भी है पोर्टेबल जो पेशेंट को चेक करने के लिए यहाँ पर फूड स्टेयर है। उसके बाद बायोमेडिकल बकेट 4 टाइप्स के अपने पास, 2 तो पंचफूड कंटेनर है और 2 बकेट्स है। ओके, ये विजन चार्ट है जो पेशेंट का उसके जस्ट सामने एक 6 फीट पर हमने ड्रॉ रखा है, और सामने आपने देखा OPD के जस्ट हम आगे आते हैं, सबसे पहले हमारे राइट साइड से एक लेबोरेटरी बनने लगी है। लेबोरेटरी का मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले हमने देखो जो सारी SOPs है लेबोरेटरी के रिलेटेड वो सारी यहाँ पर लगा रखी है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे हमने ऑटोक्लेव मशीन लगा रखी है। ऑटोक्लेव का प्रोटोकॉल भी क्यों लगाया है, हाउ टू डू ऑटोक्लेव, आप ऑटोक्लेव कैसे कर सकते हो उसका वो पूरा लगाया हुआ है। कौन से आर्टिकल से जो ऑटोक्लेव है, कौन से डिसइंफेक्ट करना है, किसी को आपको सेंटीमीटर यूज करना है, किसमें 60+ वाली एल्कोहल से क्लीन करना है, वो भी समझना लिख रखा है यहाँ पर। उसके बाद ये लिक्विड मैनेजमेंट, यहाँ पर लिक्विड आपका इसमें हम लोग सारा देता है कैलकुलेट करना है तो कितने लीटर होगा, कितने होगा। यहाँ पर एक कॉइल है जो नीचे से जाकर कंट्रोल होता है। देन आपका आप देख सकते हो सारी SOPs सारे एक बार ऊपर फोकस करना, मैं आपको बताता हूँ। 6S लिंगवर्क है, फिर वैसे मलेरिया का हमने दिखाया है, TB के रिलेटेड है हमने IC लगाई सारी वो सब आप देख सकते हो। जो भी इलेक्ट्रिक 12 सर्विस का ये सबसे बोर्ड जो आप देख सकते हो यहाँ पर 12 जो हमने लेबोरेटरीज यहाँ पर हमने करते हैं 14 टाइप्स के, तो 14 टाइप्स की लेबोरेटरी यहाँ पर लगी है। और कितने टाइम में वो लेबोरेटरी हम पेशेंट तक करवा देते हैं उसका भी टाइमिंग लिख रखा है। HB को हम 20 मिनट के अंदर करके भी पेशेंट को दे देते हैं। उसके बाद UPT यूरिनरी प्रेगनेंसी टाइप वो 10 मिनट्स के अंदर हो जाती है। और ये एग्जिट जो मैंने आपको पहले बताया था कि असेंबली पॉइंट पर जाने के लिए हमने यहाँ से दिया था कि यहाँ से आप बाहर सीधा असेंबली पॉइंट पर पहुँच सको। यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके ऊपर रेस और पास मेथड को लिख रखा हमने कि फायर एक्सटिंग्विशर को यूज कैसे करना है और रेस्क्यू कैसे करना है, जो भी आपको बताया। उसके जस्ट आप आगे जाओगे तो मेल टॉयलेट और वॉशरूम बना हुआ है यहाँ पर। उसके बाद में यहाँ पर जो जितने भी वॉश मशीन है सभी पर हमने 5 मूवमेंट्स, हैंड वॉशिंग, स्प्रिट का पूरा एक बोर्ड चार्ट किया है। देन आफ्टर ये हमारी फार्मेसी तैयार की है। ये फार्मेसी में आप देखोगे सबसे पहले फ्रीज है अपने पास, अलमीरा है,
जो और रैक है सारे के सारे, उसमें क्या होता है कि मीन्स अपने जो अलमीरा है उसमें डबल लॉकर होता है। कई बार ये लॉक जो होता है उसके अंदर एक और लॉक होता है, ये वाला लॉक, ताकि कई मेडिकेशन होती है जिसमें सिर्फ लॉक करनी होती है उनको आप दे नहीं सकते। लाइक दैट कोई नार्कोटिक्स हो या ऐसा कोई मेडिसिन हो जिससे पेशेंट को ज़्यादा हार्म होता है, उसको हम लॉक में रखते हैं, तो वो ऐसे ही पेशेंट उसकी की डबल की होती है, एक FSW के बाद एक CHO के पास है। और ये सारे जो मेडिकेशन हमने यहाँ पर यूज की है उसका सारा कोड हमने बाहर ही लगा दिया है कि कौन कौन सी मेडिकेशन कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर अवेलेबल है। उसके बाद उसका डबल लॉकर का जो प्रोटोकॉल होता है वो भी यहाँ पर हमने ड्रॉ किया है। उसके जैसे आप देख सकते हैं यहाँ का CHO का नाम है, FSW इन दोनों के पास यहाँ की है। ये फ्रीज है, जो ये फ्रीज है जिसमें फ्रीज मेडिकेशन सारी लाइक विटामिन K, TT इंजेक्शन, देन और सारी मेडिकेशन हमने यहाँ पर रखी है। उसके बाद ये हमने सारे मेडिकेशन यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें एड्रेनलिन है, अमीका सल्फेट है, ये सारी मेडिकेशन इसके अंदर है। आपको मैं दिखा सकता हूँ यहाँ पर, आप देख सकते हैं सभी के नाम वगैरह सब यहाँ पर। अब लाइक जैसे कि मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि जैसे लुक लाइक है, साउंड लाइक है, जो लुक लाइक और साउंड लाइक वाले मेडिसिन उनको कलर कोडिंग के ऊपर सेपरेट तो करता है। लाइक दैट के लुक लाइक है, आपने उसको पिंक से मार्क कर दिया कि ये पिंक वाले लुक लाइक है, और ये येलो वाली लाइक दैट के आपने जो कलर दिया होगा वो साउंड लाइक है। लेकिन उसके साथ भी जो लुक लाइक साउंड लाइक है उसका हमने कॉर्नर बनाया ताकि वो पूरी सेपरेट रहे, ताकि 3 प्रकार की है, तो एक ऊपर रहेगी, एक नीचे रहेगी, एक उससे नीचे रहेगी, ताकि उससे और उसको सेपरेट किया जा सके, ताकि गलती से भी गलती ना हो उनको देखने में। फिर यहाँ पर सारे जो है मेडिकेशन है, ये टॉपिकल आइटम्स है, क्रीम्स, ऑइंटमेंट, लोशन वगैरह वो सब हमने यहाँ पर सेटअप किया है। और सब A to Z टाइप में हमने सेटअप किया पर पूरा, आप देख सकते हो टोटली फोकस यहाँ पर रहेगा। ये जैसे रैक 2 है तो इसमें क्या क्या मेडिकेशन है, लाइक दैट है मेडिसिन, अमोक्सिलिन है वगैरह, और ये A to Z का बोर्ड लगा है। यहाँ से हमने ये स्टार्ट किया, यहाँ से घूम करके ऐसे Z यहाँ पर रहेगा। लोग भी आप उसको देख सकते हो, ये जो इसमें टेम्परेचर वगैरह सारा सब कुछ दिखाता है, इसको एक फार्मेसी में होना कंपल्सरी है। हम सबसे पहले आप देख सकते हो ये वेटिंग एरिया, अंदर आएंगे वेटिंग एरिया, बाहर पर जो गमले वगैरह आपको लगाना है, यहाँ पर बाहर स्ट्रेचर है, व्हील चेयर है, वो सब आप देख सकते हो। इसका बोर्ड भी हमने लगा दिया व्हील चेयर और स्ट्रेचर का, आप देख सकते हो। उसके बाद हम जब अंदर की तरफ आते हैं, यहाँ पर एक फायर एक्सटिंग्विशर आपको दिखेगा। देन आपका ये हमारा वेटिंग एरिया है। वेटिंग एरिया में आप देखोगे सबसे पहले यहाँ पर भी एक फायर एक्सटिंग्विशर है, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर भी एक फायर एक्सटिंग्विशर है। उसके बाद यहाँ पर टोटली सभी जगह वॉशरूम और सभी रूम्स की एक चेकलिस्ट है, सफाई चेकलिस्ट, टॉयलेट की टॉयलेट चेकलिस्ट सभी की, और डेली उसको मेंशन करना होगा। डेली सफाई के बाद उसको साइन भी हमको करवाना पड़ता है। उसके बाद ये हमारा असिस्टेंट मेडिकेशन है, जो असिस्टेंट मेडिकेशन हमारा जो अवेलेबल है, कितनी क्वांटिटी में अवेलेबल है और उसका एक्सपायरी क्या है, वो सब हमने यहाँ पर मेंशन किया रहता है। जो 155 ड्रग्स है वो सारी हमने यहाँ पर मेंशन कर रखी है। अदरवाइज का अपना उपलब्ध जो हम सर्विसेज यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो है। उसके बाद ये हमारा IC कॉर्नर है, जो ICs हमने यहाँ पर सारे प्रकार की, ताकि पेशेंट यहाँ वेटिंग एरिया में बैठ करके उसको पढ़ सके, फ्री टाइम में उसको यूज कर सके। देन आफ्टर ये ORS कॉर्नर है, जो हमको बना करके रखते हैं यहाँ पर ORS कॉर्नर, और इसका बोर्ड भी लगाया गया है, कैसे इसको पिलाते हैं, कैसे पिलाते हैं, उसका भी हमने IC मेंटेन किया है। ये हाँ, ये देखोगे ममता क्लिनिक है, जो इन्वेस्टिगेशन रूम है, उसमें आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर ये वीडियो जब खत्म हो उसके बाद थोड़ा रिकॉर्ड हो यहाँ पर फैमिली प्लानिंग का कॉर्नर है, जो आप देखोगे यहाँ पर ये जैसे फैमिली प्लानिंग रिलेटेड है, सीरीज है, उसको पिल्स है, इंजेक्शन वगैरह जो मेरा है, कंडोम्स है, वो सारे यहाँ पर हमने रखे हैं। उसके बाद स्टेंटोमीटर है, किलोमीटर है। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पर टेबल, और सभी में ये स्टाफ का नेम प्लेट है। अब वहाँ पर भी आपने देखा था स्लीपर का नेम प्लेट है, उसका बाद चेयर है, ये जो बायोमेडिकल वेस्ट है वहाँ पर, ये पेशेंट का एग्जामिनेशन टेबल्स है। उसके बाद टॉयलेट्स है। हाँ, फीमेल टॉयलेट स्टेप टॉयलेट में स्पेशली आपको ये वीडियो बुकेट रखना है सैनिटरी पेड्स के लिए, तो वो भी हमने लिया है। और उसका टॉयलेट में आप देख पाओगे कि हमने यहाँ पर इसका IC भी किया है कि आप जैसे पेड सैनिटरी पेड का आप कैसे इसको निकाल सकते हो, उसका भी हमने वो भी दिया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हो हाउ टू यूज टॉयलेट, टॉयलेट का उपयोग कैसे करना है वो भी हमने दिखाया हुआ है। देन आफ्टर आप आगे जाओगे, मैं आपको एक इमरजेंसी रूम की तरफ आपको ले जाऊँगा, जो हमने यहाँ पर बनाया बोर्ड से पारा देख तो इमरजेंसी रूम। फीमेल टॉयलेट है, हर वॉशरूम में एल्बो टैब है आपके पास में, टॉयलेट है, हैंड वॉश है। उसके बाद में येलो बकेट्स, मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि फीमेल टॉयलेट में येलो बकेट्स कंपल्सरी है, जो आपको रखना है। हमारे उसका यूज कैसे करना है, कई पैसे
आपको रोकना है, आपको बताना है। ये फीमेल टॉयलेट है, उसका बोर्ड आपको यहाँ बाहर बैठना है ताकि ध्यान रहे। उसके बाद में मैं आपको दिखाऊंगा, सबसे पहले पीछे की आप तरफ जाओगे तो यहाँ पर एक KMC कॉर्नर है और ये KMC चेयर है पेशेंट की। यहाँ पर माता वगैरह कोई जो KMC दे रहा है वो यहाँ पर बैठ के उसको KMC दे सकता है, उसको प्राइवेसी के लिए कीबोर्ड स्क्रीन है। उसके बाद ये पेशेंट बेड है, एक हमारा IV स्टैंड है हमारे पास। उसके बाद ये क्रश कार्ड जो इमरजेंसी ड्रग्स है, यहाँ पर अगर पेशेंट को इमरजेंसी आता है जिसको फर्स्ट एड देता है, तो ट्रीटमेंट जो आप आयोडीन अपन देते हैं उसके लिए क्रश कार्ड मैंने बनाया है और सारी मेडिकेशन इसमें अवेलेबल है। उसका एक चार्ट मैंने मेंशन किया है यहाँ पर। आप देखो कौन कौन सी मेडिकल प्रेशर कार्ड में है, उसका अभी क्वांटिटी कितनी है, उसकी एक्सपायरी कितनी है, जो हम डेली यहाँ पर डेली रूटीन बेस पे आप डेट भी यहाँ पर फोकस कर सकते हो, जो अभी आज 27 के हिसाब से यहाँ पर हमने मेंशन कर रखा है टोटली, आप देख सकते हो यहाँ पर। देन आपका ये हमारा सक्शन मशीन है, जो पेशेंट को सक्शन करते हैं उसके लिए मैंने सभी को आ जाता हूँ। ये ऑक्सीजन सिलेंडर है, ऑक्सीजन फ्लोमीटर है विथ की टोटली, और ये यहाँ पर ये अछूड़ा होना चाहिए जो आपको की खोलने में मदद करता है, ठीक है। और डेली बेसिस पे इसका एक चेकलिस्ट है जो डेली बेसिस पे आपको मेंटेन करना होता है। उसमें लिखना होता है कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना है, लाइक आज 70 है, हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है कि आज 70% ऑक्सीजन इसमें अवेलेबल है, और उसका टाइम और सिग्नेचर आपको ये ड्रेसिंग ट्रे है। आप वॉशिंग ट्रे है, उसमें आप ट्रे देख सकते हो ड्रेसिंग की, जो आप VIA करते हो तो VIA का ट्रे होता है अपने पास, जो भी अपन एग्जाम करते हैं उन सबका अपने पास ट्रे होना कंपल्सरी है। यहाँ पर हमने सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन कर रखे हैं, हमारे पास जितने भी रिकॉर्ड्स वगैरह सब अवेलेबल है। आप देखोगे एकदम कितने टाइप्स के हमारे पास फाइल है, कितने टाइप का रजिस्टर है, कौन सा फाइल का कौन सा नंबर है, कौन से रजिस्टर का कौन सा नंबर है, उसका एक पूरा लेआउट हमने बना रखा है और पूरा हमने यहाँ पर लिख रखा है। आप देखोगे यहाँ पर ये रजिस्टर की फाइल, आप यहाँ पर फोकस करना पड़ा एक बार। फिर यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने थोड़ा एक अलग किया था कि FSW MPW के थोड़े रजिस्टर में हमने रजिस्टर थोड़े अलग रखे दोनों के, ताकि अगर उनको अगर ढूंढने में आसानी रहे उसके लिए थोड़ा सा। यहाँ पर क्रश कार्ड में आप देखोगे नीचे की तरफ ये आपको रेगुलरली चेक करने होते हैं, लाइक दैट ये जैसे लेरिंगोस्कोप है तो आपको इनको डेली अगर आपने रखा है तो आपको रेगुलरली इनका यूज़ करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, तो ये जैसे लेरिंगोस्कोप है तो इसकी ब्लेड चल रही है, ये जैसे इसकी ब्लेड चल रही है आपको दिख रहा है, इसका टॉर्च है बराबर है, काम कर रहा नहीं कर रहा है, इसको रेगुलरली आपको आपकी इन्वेंट्री जो होती है आपको रेगुलरली बेस पे चेक करनी होती है। यहाँ पर एक नेबुलाइजर भी आप देख सकते हैं, एम्बुपेडिया आर्डेंट के अपने पास दोनों टाइप के लेरिंगोस्कोप अपने पास अवेलेबल है। ये सारी मेडिकेशन आपके पास होनी चाहिए। आप यहाँ पर आप आगे बढ़ सकते हो टोटली। तो थैंक यू। अब मैं थोड़ा प्रकाश में से बोलूँगा अगर आपको कुछ कहना हो तो। ओके, थैंक यू। તો થેન્ક યુ લલિતભાઈ કે આપણને ખૂબ સારી રીતે એમને એક્સપ્લેન કરીને આપણને એનક્યુએસની તમામ માહિતી આપી, કઈ રીતે તૈયારી કરી એના વિશે આપણને સમજાવ્યા। હું ઉમ્મીદ રાખું છું કે આ વિડીયો જોયા પછી જે લોકો એનક્યુએસની તૈયારી કરવા માંગતા હોય એમને ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે, અને આ રીતની જે તૈયારી બતાવી, જે રીતની કઈ રીતે પ્રિપરેશન કરવી, કઈ રીતનું ધ્યાન રાખવું એ બધા લોકોને ખૂબ ઉપયોગી નીવડશે। તો એ ઉમ્મીદ સાથે કરું છું। થેન્ક યુ વેરી મચ।